बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम 9 मई का उर्स मनाया जा रहा था। ताकतवरों ने बहुत सारे प्लान्स तैयार कर लिए थे और प्लान ये था कि हमने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर देना है, लेकिन अब उनको लेने के देने पड़ चुके हैं और ताकतवर इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में आ चुके हैं। और अगर यूं कहूं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इंकलाबी तहरीक शुरू हो गई है तो कहना गलत नहीं होगा। एक बहुत बड़ा इंकलाब आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और बाकी जो अपोजिशन इत्तेहाद है, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी तहरीक शुरू कर दी है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने इसको मिस नहीं करना कि इमरान खान और पाक फौज एक दूसरे के जनाब आमने सामने है और ये एक बहुत बड़ी जंग का आगाज हुआ है। आज पशीन का जो जलसा उससे उसने आज जो है तबले जंग बजा के रख दिया कि बस बहुत हो चुका है। और अवाम आज जिस तरह से लाखों की तादाद में बाहर निकली है, जो अवामी रेफरेंडम हुआ है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब मैंने आपके सामने रखनी है कि ये जो जलसा है इसके बाद क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। इस जलसे के हवाले से बहुत अहम तफसीलात अभी मौसूल हुई हैं, वो जनाब मैं आपके सामने जो है वो रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ भी इस वक्त इन एक्शन आ चुके हैं और ये बराह रास्त एक जंग है, तो इस हवाले से एक्सक्लूसिव खबरें हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले कुछ अहम तफसीलात जो आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है कि सूबा KPK के मशीर खजाना जनाब मुसम्मिल असलम साहब ने कहा है कि मुल्क की मुआशी कमर टूट चुकी है, मगर फैसला साजों को समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को 90% मैंडेट दिया गया और खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इंतखाबात से महरूम रखा गया। सूबा बलूचिस्तान को बगैर kabina के चलाया जा रहा है और बलूचिस्तान को सेनेट का इलेक्शन दिया गया और इस जमहूरियत को खतरा है। और सिर्फ फार्म 47 की जमातों से जो है वो जमहूरियत बनाई गई और 2 खानदानों ने मुल्क और ओहदों पर कब्जा करके मुल्क को जाम कर दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जमहूरियत को इस वक्त मुल्क में खतरा है। एक हुकूमत एक जमात के पास एक सूबे के अंदर, उस सूबे का वजीर ये बात कर रहा हो कि जमहूरियत को खतरा है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम, कुछ तो होने जा रहा है, कुछ तो बैक डोर्स के ऊपर खिचड़ी पक रही है। और फिर उन्होंने कहा कि IMF की MD ने भी पैगाम दिया कि अभी प्रोग्राम से पहले चंद मसाइल हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने इस साल ग्रोथ 1.9% और महंगाई 25% के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं और गुर्बत 50% आबादी पर राज कर रही है और मुल्क की मुआशी कमर इस वक्त टूट चुकी है। मुजम्मिल असलम ये भी कह चुके हैं कि इमरान खान की जाने के बाद मुआशरत तबाह हो गई और अदम एतमाद के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। अब जनाब दूसरी जानिब IG पंजाब जो उस्मान अनवर साहब इस वक्त दुआइयां दे रहे हैं, दुआइयां उनकी जानिब से क्या दी जा रही हैं? दुआइयां ये दी जा रही हैं कि जो भावल नगर का वाकया हुआ, पुलिस की कुछ SOPs उन्होंने फॉलो नहीं किए तो लिहाजा ये हो गया तो वो हो गया। हमारे यहाँ भी SOPs जो हैं फॉलो नहीं किए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों के ऊपर जो छापे मारे गए, आपने जो लोगों पर जुल्म किया, जो इसी पंजाब पुलिस ने जिले शाह को कत्ल कर दिया और इसी पंजाब पुलिस ने औरतों के ऊपर जुल्म किया, तशद्दुद किया, रेहाना डार की उनकी मिसाल आपके सामने, और बहुत सारे खवातीन के ऊपर जो कुछ हुआ वो भी पंजाब पुलिस ने किया। जो गुंडागर्दी आप लोगों ने की वो जो पंजाब पुलिस ने की, तो वो भी SOPs जो फॉलो नहीं किए गए थे, चूंकि वो आम पब्लिक है, चूंकि वो जनाब आम लोग हैं, उनकी इतनी औकात नहीं हो सकती क्योंकि हम ब्रिटिश सिविलियंस हैं, तो हमारी औकात तो कुछ नहीं है। यहाँ पर औकात तो जिसके बाद चांद तारे यहाँ पर लगे होंगे वो बड़ा यहाँ पर ताकतवर है। तो वो कह रहे थे कि हमने SOPs फॉलो नहीं किए, यानी कि क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा ताकतवर इदारा है, आप उसको आंखें नहीं दिखा सकते। आपने बदमाशी दिखानी थी तो खान को दिखानी थी, आपने बदमाशी दिखानी तो मुझे दिखानी थी या आम अवाम को दिखानी थी, क्योंकि हम तो भेड़ बकरी हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अदर साहब ने कहा कि IG पंजाब अपनी फोर्स की तजलील और तशद्दुद पर एक FIR नहीं कटवा सके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि IG पंजाब एक FIR नहीं कटवा सकता। मरियम नवाज की मुजरमाना खामोशी, शहबाज शरीफ साहब की मुजरमाना खामोशी कि वो एक मुजम्मती बयान जारी नहीं कर पाए, नोटिस तो दूर की बात, मुजम्मती बयान भी हुकूमत की जानिब से जारी नहीं किया गया। इस कदर टाउट हुकूमत हम पर मुसल्लत है, इस कदर टाउट गिरियां की जा रही हैं सिर्फ इक़्तिदार की हवस की खातिर कि हम इक़्तिदार से चिमटे रहें। तो उन्होंने कहा कि मुल्क के चीफ जस्टिस तमाम आईनी इख्तियारात के बावजूद अपने जजेस के साथ खड़े नहीं हुए। पंजाब के IG तमाम फौजदारी कवानीन के बावजूद भी अपनी फोर्स की तजलील और तशद्दुद पर एक FIR नहीं कटवा सके, जबकि इमरान खान सिर्फ ईमान की ताकत पर अपनी आवाम के साथ अपने हकूक के लिए डट के खड़ा हुआ है। ये बड़ी जो है वो दिलचस्प बात है कि खान साहब सिर्फ आवाम की ताकत पर खड़ा हुआ है। वो आपने उसको तोड़ने की बेहद कोशिश की, उसकी फैमिली के ऊपर हाथ डाल दिया गया, उसका भांजा आपने
मिलिट्री कस्टडी में रख लिया, उसकी जो अहलिया है उसको जनाब आपने आइसोलेट कर दिया, इमरान खान को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, यजीदियत की इंतहा कर दी गई है। लेकिन इमरान खान अपनी ईमान की ताकत के साथ जो वो खड़ा हुआ है कि वो ये बात कर रहा है कि जनाब मैं आपके सामने सरेंडर नहीं करूंगा, मैं आपके साथ डील नहीं करूंगा। वो जो बड़े जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ चुके हैं और इतना काउंटर प्रेशर कभी भी एस्टैब्लिशमेंट ने आज से पहले 75 साल तारीख में एक्सपीरियंस नहीं किया होगा जितना आज उनको जो है वो सब कुछ देखना पड़ रहा है। और फिर आज चूंकि पशीन का जलसा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने पशीन जलसे में शुरा को डीजल के नारे लगाने से रोक दिया। अब इसकी वजह क्या है, ये वजह आपके सामने मैं रखता हूं कि शेर अफजल मरवत ने कहा कि डीजल के नारे ना लगाएं क्योंकि उनसे बात चल रही है, मौलाना फजल रहमान साहब से अपोजिशन की बात चल रही है, वो भी तहरीक में जमा आ सकते हैं। अगर मौलाना फजल रहमान साहब इस तहरीक के अंदर आ गए तो तहरीक में एक बहुत बड़ी जान पड़ जाएगी और ये तहरीक इस वक्त पूरे के पूरे निजाम को ले डूबेगी, इस कदर ये खतरनाक होने जा रही है। और इसी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ नारे लगाने से शेर अफजल मरवत ने रोक दिया और उन्होंने जो है वो कहा कि मुल्क पर एक जाबराना हुकूमत कायम है और इमरान खान गुज़िश्ता 8 माह से नाजायज मुकदमात में जेल के अंदर बंद है, इमरान खान उनकी अहलिया की किरदार कुशी हो रही है। तो लिहाजा ये जनाब बड़ी जो है वो अच्छी बात थी और इखलाकी तौर पर डीजल के नारे नहीं लगने चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस रहनुमा ने ये बात करके जो है वो एक बार फिर से जो है मौलाना फजल रहमान साहब को बड़ा मैसेज दिया कि जब हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप आए हमारे साथ बात करें और हमारी इस तहरीक का जो है हिस्सा बन जाए। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ, आपने इसे गौर से सुनना है। डॉक्टर मीर पीरजादा भी इसको जो है वो रिपोर्ट कर चुके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब जनाब एक कंपनी का एक मंसूबा है, मंसूबा क्या है? मंसूबा ये है कि जो हमारी आवाज़ों को बंद करने का तरीकाकार इन्होंने निकाला, हमारे यूट्यूब चैनल के व्यूज को डाउन करने के लिए तरीकाकार यह है कि इन्होंने कुछ लोगों को हायर कर लिया और यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो इस बात पर काम करता है, जो फेसबुक का एल्गोरिदम है वो जनाब अगर आप हमारी वीडियो पर क्लिक करते हैं, थंबनेल लेकर आते हैं और वीडियो को पूरा नहीं सुनते और आप 1-2 सेकंड वीडियो को सुनेंगे, हमें व्यूज तो मिल जाएगा, लेकिन यूट्यूब के पास इंप्रेशन ये जाएगा कि ये हमारी वीडियो जो है इसको लोगों ने चूंकि सुना नहीं है, तो लिहाजा हमारी वीडियो का जो इंप्रेशन को बंद करके व्यूज को खत्म कर देते हैं, व्यूज को ड्रॉप कर देते हैं। ये यूट्यूब का एल्गोरिदम और फेसबुक का एल्गोरिदम जो है इसके ऊपर काम करता है। तो कंपनी ने कुछ 3-4 हज़ार बंदों को हायर कर दिया जिनकी आवाज़ों से उनको मसला है, जैसे इमरान रियाज साहब हैं, सादिक शाकिर साहब हैं, मोहित पीरजादा साहब हैं, मैं हो गया आपके सामने और बहुत से साथी जो हक और सच की बात कर रहे हैं, जो इस घुटन के माहौल में भी वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की आवाम सुनना चाहती है। तो अब उनकी यूट्यूब चैनल्स के साथ जो है वो खिलवाड़ करने की कोशिशें हो रही हैं कि उनका यूट्यूब चैनल जो है उसको बंद कर दिया जाए। तो आपने हमारी वीडियो को पूरा सुनना है, पूरा सुने, कॉमेंट करें, लाइक करें। मैं कभी भी आपसे दरख्वास्त नहीं करता था, लेकिन आज ये मजबूरी बन चुकी है कि हमारी आवाज़ ना रुक ना पाए, हमारे जो हक और सच का जो हमारा सफ़र है वो ना रुक पाए। तो लिहाजा आप हमारी वीडियोज़ को पूरा सुने और पूरा सुन के जो है कमेंट भी करें, लाइक भी करें, ताकि हमारी आवाज़ जो बंदी करने की जो कोशिशें हो रही हैं वो जनाब ना हो सके। अब दूसरी जानिब जनाब पश्तीन का जो जलसा उसने इस ताकतवर ऐवानों के अंदर हलचल मचा के रखती है, सियासी दलदले हैं इस्लामाबाद के अंदर कि इस एक तहरीक ने जो है वो जनाब ऐसो मंजी ठोक के रखती है और आज पश्तीन का जलसा अवामी रेफरेंडम हो गया। अब इमरान खान और पाक फौज एक दूसरे के आमने सामने। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, पश्तीन का जलसा जो है उसने बहुत सारी रातों से पर्दा उठा दिया है, जनाब बहुत बड़ी जंग का आगाज हुआ है और तबले जंग जो है वो आज बच चुका है। सबसे पहले जनाब जो तकारीर वहां पर हुई है वो बड़ी खतरनाक है, आपने उसको समझना है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने की कि जनाब हम किसी एक्सटेंशन पर यकीन नहीं रखते, किसी मिलिट्री को के बंदे को या किसी सिविल महकमे के किसी भी शख्स को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि हम अपनी पाक फौज के खिलाफ नहीं हैं, हम जनाब अपनी एजेंसीज के खिलाफ नहीं हैं, ये हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है, लेकिन हम उनकी सियासी मुदाखलत से इख्तलाफ करते हैं। और उन्होंने कहा कि जो हमारी माँ बहन की बेइज्जती करेगा, जो हमारे कपड़े उतारेगा, उस पुलिस और फौज के खिलाफ बगावत फिर जायज़ हो जाएगी। तो वहाँ से फिर अख्तर मेंगल साहब ने तकरीर कर दी। अख्तर मेंगल साहब ने कहा जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह हैं, मरकज़ में बनी हुकूमत को पाकिस्तान की हुकूमत नहीं समझता, यानी कि अपोजिशन इत्तेहाद ने इस हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है कि अपोजिशन इस हुकूमत का जो है वो मैंडेट नहीं तस्लीम कर रही है। फार्म 47 की हुकूमत है, अब हम मैंडेट उनके पास मौजूद नहीं है, तो अब ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली। ये हुकूमत अपने जो है वो अपने ही बोझ पर जो है वो गिर जाएगी और ये हुकूमत फार्म 47 की हुकूमत है, ये इलेक्शन कमीशन की हुकूमत है। पशीन में उन्होंने जो है वो जलसे से खिताब किया कि आप एक मुर्गी चोर और मोटरसाइकिल चोर को पकड़ सकते हैं, लेकिन मुल्क के अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। बलूचिस्तान में ऐसे लोग कामयाब करवाए गए जिनको उनके मोहल्ले वाले नहीं पहुंचाते थे। इसी वजह से मुल्क की अवाम आज बेदहाल, बेरोजगार और एक वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। जब हम लापता लोगों की बात करते थे तो लोगों को यकीन नहीं आता था। असेंबली में लापता अफराद का तस्करा करते थे तो लोग हम पर तंज करते थे। अख्तर मेंगल ने कहा कि हम अपने हकूक के लिए एहतजाज करते हैं तो दफा 144 लगा दी जाती है। दफा 144 और इलेक्शन कमीशन की फार्म 47 की हुकूमत हम तस्लीम नहीं करते। हमारी तहरीक आइन की बालादस्ती और आइन के हकूक के हसूल तक जारी रहेगी। और आज जिस तहरीक का आगाज हुआ है उसका क्रेडिट पश्तूनों को जो है वो जाता है और हमारे साथी कारकुनों ने सख्त तरीन मार्शल लॉ का मुकाबला किया। जुल्म और बर्बरियत के बावजूद तवक्को की जाती है कि जब हम
खामोश रहे, बलूचिस्तान के ताजिर अपने लिए खुद रोजगार पैदा करते हैं, इसकी रुकावटें खड़ी की जाती हैं। बारिश के बावजूद अवाम इस जलसे में शरीक हुए। जिन सियासी वर्कर्स को ये कुदरती हालात रोक नहीं सके, दफा 144 क्या रोक सकेगी? ये जनाब उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। और फिर दूसरी जानिब जनाब सूबा बलूचिस्तान के इलाका पशीन में जलसा आम में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक नई तहरीक शुरू की है, उसकी जानिब से पार्लियामेंट और इदारों से मुतल्लिक एक करारदाद पेश कर दी गई है। ये बड़ी खतरनाक बात है कि करारदाद पेश की गई है जलसे के अंदर, और ये इंकलाब की पहली सीढ़ी है, और इंकलाब आने वाला है कि जो है वो इदारों की मुदाखलत पार्लियामेंट के अंदर नहीं होनी चाहिए। तफसीलात के मुताबिक जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तहत पहला जलसा जो है मुनक़िद किया गया, जिसमें उमर अयूब, महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मेंगल और दीगर कायदीन ने खिताब किया। इस मौके पर पशीन जलसे में अपोजिशन की जानिब से करारदाद पेश की गई, और जिससे पार्लियामेंट को खुद मुख्तार और इदारों की मुदाखलत से पाक करने का मुतालबा किया गया। अपोजिशन की करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान के तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करें, मुल्क के तमाम इदारे अवाम की मुंतखब करदा पार्लियामेंट की नाताबे हों, और मुल्क भर में फॉर्म 47 के मुताबिक इंतखाबी नताइज मुरतब करके ऐलान किया जाए। और अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के ज़ेरे तमाम पहले जलसे से खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की है, लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान ने पशीन के रास्ते में जगह जगह नाके लगाए, और जहां से कारकुनों पार्टी के झंडों को नहीं छोड़ा जा रहा, लेकिन हम मुल्क में जहाद के लिए निकले हैं, और ये जहाद मुल्क की आइन और बलदस्ती के लिए है, और इस तहरीक के जरिए हम अपना हक जो है वो लेकर रहेंगे। अब जनाब ये करारदाद पेश हो चुकी है। करारदाद किसके खिलाफ है? इदारों के खिलाफ, ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। तो अब ये इंकलाब की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जनाब पशीन जलसा ये जो है वो बड़ा खतरनाक है, और ये जिसने पॉलिटिकल डायनामिक्स मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी है। और ये वो तहरीक है जो किसी फौजी धरनेल ने शुरू नहीं करवाई, किसी इस्टेब्लिशमेंट के किसी भी बड़े अफसर ने जो है वो ये शुरू नहीं करवाई। ये खालिसतन एक सियासी तहरीक है। इसमें वो लोग शामिल हैं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मेंगल और दीगर लोग, अवाम उनके पास मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अवामी ताकत भी है, अवामी मैंडेट भी मौजूद है, और उनके मकासद इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को पाकिस्तान की सियासत से खत्म कर रहे हैं। इसके बाद पीडीएम ने अपनी तहरीक का ऐलान किया था, और पीडीएम उस इस्टेब्लिशमेंट को फैसिलिटेट कर रही थी। आपने लिखा कि नवाज शरीफ ने, महमूद खान अचकज़ई ने उस जो है प्लेटफॉर्म से 2-3 तकारीर की थी, उसके बाद मुकम्मल खामोशी होगी, और बैठ के इन्होंने डीले खड़काई, और डीले खड़काकर रजीम चेंज ऑपरेशन करके मुल्क पर ये लोग जो है काबिज हो गए। तो इमरान खान साहब की तहरीक और पीटीए की जो तहरीक है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ये तहरीक जो है एक बहुत बड़ा इंकलाब ला सकती है। और अगर ये तहरीक जो है वो कामयाब होगी तो फिर बड़ा जो है वो रंदा फिर जाएगा, और फिर जो है वो बड़ा बड़ों की ताकतें जो है खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई ताकत नहीं है, और ताकतवर जो मर्जी प्लान बना ले होगा इस ज़मीन पर वही जो अल्लाह ताला चाहेगा। तो जनाब ये एक बड़ी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई साहब ने तकरीर कर दी, उन्होंने कहा कि इमरान खान की पार्टी के दीगर लोगों के खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएं। पशीन में जनाब उन्होंने जलसा आम से खिताब किया, और उन्होंने कहा कि इत्तेहाद हुकूमत गिराने के लिए नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती के लिए है। आइन की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को तहरीक में शामिल होने की अपील करते हैं, और उन्होंने कहा कि कोई किसी गुलाम और आका नहीं है, बल्कि हम सब बराबर हैं। हमने अवाम की ताकत से इंकलाब लाना है, हम हुकूमत गिराने के लिए नहीं निकल रहे हैं, हम किसी और के खिलाफ निकल रहे हैं। ये जनाब बहुत बड़ा जो है वो मैसेज दे दिया गया है, और आज जो है वो ताकतवर हल्कों के अंदर काम पे टांग रही हैं, और सियासी जल्जला भी मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर कि अगर इमरान खान वापस आ गया, तहरीक शुरू हो गई है, खान के बगैर शुरू हुई है, क्योंकि अवाम खान के साथ खड़ी हुई है। अवाम इमरान खान के ऊपर जान निछावर करने के लिए तैयार है। और आप अंदाजा लगाएं जो बातें हो रही हैं अप्रैल और मई में, इमरान खान साहब अगर बाहर आ गए और वो बगैर डील के बाहर आएगा, अगर खान बगैर डील करके बाहर आ गया तो अवाम जो है आप उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, और इमरान खान को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, और फिर पॉलिटिकल डायनामिक्स मुकम्मल तौर पर जनाब तब्दील हो जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इसलिए अपने लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।